नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सत्तर साल के हुए मनोहर लाल, सीएम सैनी ने लड्डू खिलाकर दी बधाई। आज हरियाणा के पूर्व सीएम का जन्मदिन। पहलवान बजरंग पुनिया पेरिस ओलंपिक से हो सकते हैं बाहर, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने किया सस्पेंड। बजरंग पुनिया ने वीडियो जारी कर दी सफाई। डबल रेप और डबल मर्डर मामले में सीबीआई का बड़ा फैसला, सीबीआई कोर्ट ने 4 को सुनाई मौत की सजा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के 9.5 साल रह चुके सीएम और 2 बार के विधायक और करनाल लोकसभा से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे मनोहर लाल का जन्मदिन है। मनोहर लाल 70 साल के हो चुके हैं। मनोहर लाल ने अपने दिन की शुरुआत शिव मंदिर में माथा टेक कर की। उसके बाद पूर्व सीएम मनोहर लाल ने मंजी साहिब गुरुद्वारा में माथा टेका और उसके बाद वे करनाल के कर्ण कमल कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम नायब सैनी से मुलाकात की। दोनों नेता आपस में खुशी से मिले और दोनों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाया। कर्ण कमल कार्यालय में मनोहर लाल के जन्मदिन के अवसर पर लड्डू बांटे गए। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने मनोहर लाल की तारीफों के पुल बांधे और उनके जन्मदिन की बधाई उन्हें दी। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री रहे। सभी के लोकप्रिय नेता मनोहर लाल के जन्मदिन पर देश भर से बधाइयां आ रही हैं। मनोहर लाल के जन्मदिन पर पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित तमाम भाजपा नेताओं ने मनोहर लाल की लंबी आयु की प्रार्थना की और उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर करनाल लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। चुनाव जोरों पर है और अलग अलग जाकर नेता चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में करनाल में बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवार और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने मीटिंग की। ये मीटिंग शक्ति केंद्र प्रमुख की थी। इसमें कई अलग अलग विधायक, बीजेपी संगठन के नेता, अलग अलग मंडल के प्रमुख पहुंचे हुए थे। इस मीटिंग का मकसद चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करना था। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई और किस तरह से अलग अलग जाकर चुनाव प्रचार करना है, लोगों को सरकार की नीतियां बतानी है, इस पर चर्चा की गई। आने वाले दिनों में ऐसी कई और मीटिंगें अलग अलग इलाकों में की जाएंगी और इसके बाद जब पूर्व सीएम से बात हुई तो उन्होंने 10 की 10 सीटों पर जीत का परचम लहराने की बात कही। इतना उत्साह है और मैं समझता हूं कि इस उत्साह को देखते हुए मेरा पूरा विश्वास है कि हरियाणा में पूरी 10 की 10 सीटें। करनाल में सर कांग्रेस ने आज लोकसभा विधानसभा कार्यालय के वो कर दिए सर ओपनिंग। नहीं तो हमने पहले कर दिया, करनाल में उन्होंने कर दिया तो क्या दिवांशु को सर जमानत मिल गई है। वो मुझे इसमें कुछ नहीं, कोर्ट का मामला है, कोर्ट जाने मुझे। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सस्पेंड किया है। इसके बाद बजरंग पुनिया की पेरिस ओलंपिक के लिए दावेदारी खतरे में आ गई है। बजरंग पुनिया ने अपने यूरिन सैंपल जमा नहीं कराया था, जिसके बाद नाडा ने पुनिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। बता दें कि नाडा ने 10 मार्च को सोनीपत में चयन परीक्षण रखा। इसमें बजरंग पुनिया ने अपने यूरिन सैंपल जमा नहीं कराया था, जिसके बाद नाडा ने पुनिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। नाडा ने कहा कि अनुच्छेद 7.4 के तहत आखिरी फैसले के पहले इस मामले में सुनवाई में पुनिया को किसी भी टूर्नामेंट या खेलों में शामिल होने से तुरंत अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है। वहीं इस पूरे मामले को देखते हुए भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने एक वीडियो जारी कर अपनी तरफ से सफाई दी। इस दौरान उन्होंने अपनी गलती न कहते हुए सिस्टम पर सवाल उठाए। अब देखना यह है कि बजरंग पुनिया को इस मामले में राहत मिलती है या नहीं। भाई ना डाले आ रहे डोप टेस्ट लेना बोला, फिर कहते हैं खिलाड़ी खाओ है डोप। या है 2022-23 में 2 फरवरी ने एक्सपायर हो ली, एक्सपायर लेकर आ रहे हैं, एक हो गया। या 2023 में 6 महीने में एक्सपायर हो ली होगी। या भाई ने भीतर तक डेली, हाँ कोई नहीं बोल इसमें ब्लड रखा रही है भाई। या है 23/11/2023 ने एक्सपायर हो लिया। अभी एक वादी डॉक्टर साहब हुआ ये है भाई एक। या 22/12 ने एक्सपायर हो ली, क्योंकि ये सारे हम कोई टूर्नामेंट में नहीं। एक या है या 22/8 ने एक्सपायर हो ली। या देखो ये इस महीने हो रही है, ये इस महीने एक्सपायर हुआ है। ये कैसे दे दें? ये डोप टेस्ट मारे हैं। ना तो कोई टूर्नामेंट खेलते हम, सर्जरी कराई थी, सर्जरी के बाद दूसरा सैंपल है और जब तक प्रोटेस्ट पे बैठे हैं 8 मागनुमा सैंपल लेना आए हैं। ये भाई जब टूर्नामेंट नहीं खेलते जब की बात है। ये नहीं सैंपल देवा खिलाड़ी गाँव है, सैंपल देवा है तो ये चलो ये तो हमने देख ली। अगर किसी जूनियर बच्चे का लेना रहे हो
तो वो ये चेक नहीं करा, क्योंकि मेरे दौर भाई डॉक्टर है, टीम है, इसने चेक कर ली। हरियाणा के नूह के गांव डिंगरहेड़ी में डबल रेप और डबल मर्डर मामले में सीबीआई ने बड़ा फैसला सुनाया है। कुछ दिन पहले इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 4 को दोषी करार दिया था। आज इस मामले में दोषी करार दिए गए 4 लोगों को सीबीआई की विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। दोषियों के नाम हेमंत, विनय, जय भगवान और आयान है। वर्ष 2016 में मेवात जिले के नूह के गाँव डिंगरहेड़ी में 16 साल और 21 साल की लड़कियों का रेप हुआ था और इसके बाद आरोपियों ने बाहर सोए हुए रेप पीड़िताओं के परिजनों की हत्या कर दी थी। डबल रेप और डबल मर्डर मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 आरोपियों को बरी किया और 4 को दोषी करार दिया और एक आरोपी भगोड़ा घोषित किया गया। ये मुकदमा सीबीआई कोर्ट में चल रहा था, जिसमें हम 3 आरोपियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तेजपाल यादव, अमित और रविंदर। टोटल 10 एक्यूज के खिलाफ ये मुकदमा चला था, जिसमें से तेजपाल यादव, अमित यादव, रविंदर, करणजीत, संदीप और राहुल वर्मा, इनको कोर्ट ने बरी कर दिया था पहले। और इसमें जो 4 एक्यूज थे उनका आज फैसला आया है फाइनल, जिसमें हेमंत, अयान और जय भगवान और विनय, इनको कोर्ट ने 302 और 6 ऑफ पोक्सो एक्ट में डेथ पनिशमेंट कोर्ट ने दी है और 376 डी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट कोर्ट ने करी है और सेक्शन में भी करी है, पनिशमेंट करी है। वो अभी कंप्लीट आ जाएगी, जजमेंट देख के पता लगेगा। तो ये कोर्ट ने आज फैसला करा है, जिसमें डेथ पेनल्टी 4 व्यक्तियों को दी है। क्या नाम है इनके जिनको फांसी हुई है? जो ये 4 हैं, इसमें हेमंत, अयान, जय भगवान और विनय अयार लंबू, इनको डेथ पनिशमेंट को किन किन धाराओं के तहत? ये 302 और 6 पोक्सो एक्ट में इनको डेथ पनिशमेंट दी है। कोरोना काल में लगी वैक्सीन लगातार चर्चाओं का विषय बन रही है कि वैक्सीन लगने से ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक से मौत हो रही है। यह सच्चाई है या फिर अफवाह? इस मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजन से बातचीत हुई। उन बातचीत में डॉक्टर राजन शर्मा ने कहा कि कहीं न कहीं किसी दवाई का साइड इफेक्ट जरूर होता है। जो भी दवाई बनाई गई है वह ऐतिहासिक थी और उस समय में मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रधान था। लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमने खुद सबसे पहले वैक्सीन लगवाई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में स्वाइन फ्लू बीमारी आई थी, जिसका उस समय मोर्टालिटी रेट 7.4 था और कोई लॉकडाउन भी नहीं था, जबकि कोरोना काल का रेट 2.8% था। उस समय गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इतना अच्छा काम किया कि जिससे लोग पैनिक ना हो। उस समय प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों को भी क्वारंटाइन करके घर बिठा दिया गया था। जो कोविड के टाइम में हमने काल देखा, हमें कुछ पता नहीं था। एक अंधेरी गुफा थी कि क्या इलाज है, क्या नहीं है, क्या वायरस है। एक ऐसा अनिश्चित काल आ गया था कि हमें ये लगता था कि कल हम जिएंगे कि नहीं। हर एक चीज, बेशक दवाई है, बेशक किसी डॉक्टर का इलाज है या वैक्सीन है, उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। पर वो आनंद फानंद में वायरस को करके हमने जो साइंटिफिक उपलब्धि अचीव की, वो एक ऐतिहासिक थी। मैंने एज प्रधान उसका स्वागत किया था और हमने आपको जान के इसको मैं कहना चाहूंगा, हमने लोगों का कॉन्फिडेंस जगाने के लिए सबने अपने अपने टीके लगवाए कि लोग डरे ना। और उस ये कहीं ना कहीं कारण है कि हम इतनी बॉडी इम्यूनिटी के साथ विश्व में बहुत निम्न स्तर के मोर्टेलिटी रेट से निकल जाए। सोनीपत जिले में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां भाई ने भाई को शराब के नशे में पीट कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। यह मामला सोनीपत के गांव फाजिलपुर के खेतों से सामने आया है। मृतक गुलशन के भाई विपिन ने उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत सेक्टर 27 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के रहने वाले गुलशन, विपिन और रमेश तीनों सगे भाई हैं और काफी लंबे समय से सोनीपत के गांव फाजिलपुर के खेतों में रहते हैं। तीनों ने बैठकर शराब पी, तभी विपिन और गुलशन का मोबाइल फोन को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद तैश में आकर विपिन ने गुलशन को बेरहमी से तेजधार हथियारों से पीट दिया। इसके चलते ही गुलशन नाम के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर विपिन मौके से फरार हो गया। पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रही है।
ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी क्रम में रेलवे द्वारा नई सूची जारी करते हुए 50 के करीब ट्रेनों को 7 मई तक के लिए रद्द कर दिया गया है, जबकि सैकड़ों ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। रद्द की गई ट्रेनों में दर्जन भर ट्रेनें जालंधर और कैंट स्टेशनों से संबंधित हैं, जिसके चलते ट्रेनों के जरिए अपने कार्यक्रम निर्धारित करने वाले यात्रियों को दूसरे विकल्पों के जरिए यात्रा करनी पड़ेगी। वहीं जो ट्रेनें दूसरे रूटों से होकर आ रही हैं, उन ट्रेनों में सफर करने वालों को लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, जिससे कई घंटे का समय अतिरिक्त लगेगा। किसानों की शंभू स्टेशन पर रोज धरने के देने के चलते अंबाला से पंजाब की तरफ आने वाली ट्रेनों को बाधा उत्पन्न हो रही है और इसके चलते रेलवे द्वारा अंबाला से चंडीगढ़ की तरफ ट्रेनों का रुख मोड़ा गया है। इसके चलते चंडीगढ़ से न्यू मोरिंडा, सरंद सानेवाल के रास्ते से ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। ट्रेनों की देरी और रद्द होने के कारण जहां एक तरफ यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल ट्रैक के बाधित किए जाने से रेलवे को रोजाना करोड़ों रुपए का वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। कलारी विधानसभा के गांव रामगढ़ पांडवा में बिजली का करंट लगने से 31 वर्षीय युवक की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई महीनों से ट्रांसफार्मर खराब था और बार बार शिकायत करने के बाद भी ठीक नहीं किया गया। इस दौरान मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी रामनिवास द्वारा ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया और तब करीब आधा घंटे बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। 12वीं कक्षा की परीक्षा के गत दिनों घोषित हुए परिणाम में पास होने की खुशी में यमुनानगर के प्रताप नगर में सहपाठियों के साथ पश्चिमी यमुना नहर में नहाने गए 2 छात्रों की पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों छात्रों के शव बरामद कर लिए हैं। मामले में जांच की जा रही है। भाई ये स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे थे। आज ये यहाँ आए थे, नहर पे कोई खा पी रहे थे। 9 बच्चे थे ये, जिनमें से 7 बच्चे तो बाहर बैठे खा पी रहे थे। 2 बच्चे नहाने के लिए उतरे थे। जब ये नहाने उतरे तो ऊपर से अचानक पानी आ गया। उस पानी के बच्चों को पता नहीं लगा और उस पानी डूब गए। अब गोताखोर मंगवाए हैं, उन्होंने डेड बॉडी दोनों बच्चों के बाहर काट दी है। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? ये +2 के बच्चे थे। तो क्या पोस्टमार्टम कराया जाएगा? हाँ जी, अब पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बस उम्र कितनी होगी दोनों बच्चों की? 17 साल है जी, लगभग 17 साल। तो ये थे हरियाणा के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।